बरी जहां पर अखिलेश यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपया अपनी गरीब माताओं बहनों को देने का काम करेंगे और 18,000 रुपया साल का देंगे। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1,500 मिलेगी पेंशन और साल की 18,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। आपको बिजली का बिल जब आता होगा तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब का बिल नहीं आएगा, 300 यूनिट फ्री होगी, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि अपने किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी। सिंचाई के लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी जो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनने पर हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजी सरकार में होगा। नौजवान साथियों, ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल बुलडोजर बाबा है, इन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े लैपटॉप बांटे, किसी को मिला आप में से बताओ? ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं आपके हाथों में, क्या बाबा जी ने दिए हैं आपको? तो वो तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। बताओ वो कौन सी टैबलेट देते रहे जो आपको नहीं मिली, और फिर आपको देते भी क्यों रायबरेली के लोगों को? ये हमारे बुलडोजर बाबा खुद नहीं कंप्यूटर चला पाते हैं। और इधर उनकी तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी उनकी आपने कि जनता पश्चिम देख रही है और वो खुद पूरब देख रहे हैं। देखी कि नहीं देखी तस्वीर? तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। कहां कहां चुनाव लड़ना चाहते थे बताओ? कभी कहते थे अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते थे यहां लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज लड़ेंगे। बताओ उन्हें घर भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में एक गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ, ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। सोचिए, ये गाना चल रहा है बाबा जी के लिए। तो बाबा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी चुनाव है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उस संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली के लिए भी लाने का चुनाव है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी उन परिस्थितियों में आपने मदद की जब हम रायबरेली में सब सीटें हार गए। अगर किसी ने खाता खोला था और सम्मान हमारा बढ़ाया था पार्टी का, तो आपने मनोज पांडे को जिता करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने न केवल इन्हें जिताया, बल्कि पार्टी का सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया था। और मैं जानता हूं, विधानसभा में भी अगर बुलडोजर बाबा के सामने खड़े होकर के किसी ने जवाब दिया है, तो आपके विधायक मनोज पांडे ने जवाब दिया। मुझे याद है किसी घटना के बारे में न जाने क्या कह रहे थे हमारे बुलडोजर बाबा, न जाने क्या कह रहे थे। वो सही कह रहे हो, चिलम से इल्म चली जाती है। तो न जाने क्या कह रहे थे विधानसभा में।
आरोप लगा रहे थे हम पर, अगर कोई खड़ा होकर के उसका जवाब दिया था बुलडोजर बाबा जी का, तो यही मनोज पांडे थे। और आप लोग आज मन बना लो, आज मन बना लो। आज के बाद लौट करके जब मन बना करके आप जाओगे तो देख लेना, जो बाहर के लोग आए हैं वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप यहां से ऊंचा हार छोड़ करके चले जाएंगे। सुना है मंत्री लोग पड़े हुए हैं दूसरे प्रदेश के। भाई ऊंचाहार के लोगों, आप तो बिजली भी बना लेते हो, इन्हें 440 वोल्ट का करंट नहीं मार सकते आप? आपके खेत खा रहा सांड और आप मंत्रियों को घरों में रुकने दे रहे हो, गांव में? बताओ, इनका खदेड़ा करोगे कि नहीं करोगे? ये जब से हमारे संग रंग बिरंगी पार्टियां देखें, सब लोग साथ देखें, जब से अपना दल आ गया, वो भी लड़ रही है राजमाता जी बगल में चुनाव, पल्लवी जी भी चुनाव लड़ रही है बगल में, वो स्टूल वाले मंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ रही हैं। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, हमारे पिछड़े भाइयों, जाति जनगणना कोई कराना नहीं चाहता, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है, क्योंकि कम से कम जाति जनगणना हो जाएगी तो सब पता लग जाएगा कौन कितना आबादी में है। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का है। आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिले कि नहीं मिले, मैं देख रहा हूं दूर सरसों का खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आप जब सरसों ले जाते हो बाजार में तो बताओ आपको कहां कीमत दे पा रही है सरकार? क्या सरकार आपको कीमत दे पा रही है? और जब आप सरसों का तेल खरीदते हो तो बताओ आपको कितना पैसा देना पड़ता है? और न केवल सरसों के तेल को, बल्कि जब रिफाइंड खरीदते हो तो बताओ कितना पैसा देना पड़ता है आपको? ये रिफाइंड जो आप लोग हम लोग खा रहे हैं वो मिलावट वाला है, ये शुद्ध नहीं है। अगर कोई चीज शुद्ध है तो हमारा घी और हमारा सरसों का तेल। हम अपने गरीबों को बता करके जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो जब तक समाजवादी सरकार रहेगी गरीबों को राशन मिलेगा, उनकी मदद होगी। और न केवल राशन मिलेगा, न केवल राशन मिलेगा, हमारे गरीब कमजोर हैं, और कमजोर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। और पौष्टिक खाना देने के लिए अगर हमें गरीब को हर महीने घी, सरसों का तेल और दूध का मिल्क पाउडर देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को देंगे, जिससे बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो। आप जानकारी कर लेना, ये मार्च तक राशन दे रहे हैं। जो दिल्ली का बजट आया उसमें राशन के लिए पैसा नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं, इसलिए धोखे से बच करके रहना। और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ कितने सालों से आप भटक रहे हो, कोई मदद सरकार ने नहीं की। समाजवादी सरकार बनेगी, आपने मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, हम आपको नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं। न केवल अपने बीएड टेट वालों को, बल्कि बड़ी संख्या में बीपीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, ये हमारे शिक्षा मित्रों के भी नौकरी खो दी। बड़े पैमाने पे हम इनको नौकरी रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब कर दी, कहने का व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। बताओ कोई नौजवानों को रोजगार इनकी सरकार ने दिया हो तो बता दो। हमारे गरीबों के ऊपर महंगाई डाल दी, हर व्यवस्था खराब कर दी। और अगर परीक्षा, ये सही कह रहे हैं, अगर कोई परीक्षा के लिए जा रहा है तो उसका पेपर आउट हो जा रहा है या परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि आप मनोज पांडे जी की मदद कर देना। बताओ मनोज पांडे जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? इन्हें जिता करके भेजिए। और हम आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास अगर कराना होगा
तो हम सीधा विकास क्षेत्र का कराएंगे, और अगर गरीबों की मदद करनी होगी हम सीधे सीधे गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने का है। ये भूल मत जाना कि सरकार का चुनाव है, ये सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए अपनी माताओं बहनों से, अगर आप चाहते हो कि 1500 रुपया महीना पेंशन आपको मिले, साल का 18,000 रुपया उनके आपके अकाउंट में पहुंच जाए, तो समाजवादियों की मदद कर देना। ये साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अब आपके पास समय नहीं बचा है। अब कितना समय है? आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। कल आखिरी दिन है। आज प्रचार बंद हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, और उसके बाद आपको वोट डालना है। आप घबरा तो नहीं जाओगे? हमारे करहेल विधानसभा में भी बड़ा बड़ा इंतजाम किया इन्होंने। वो एक मंत्री हैं बड़े वाले मंत्री, वो वाले नहीं, बड़े वाले मंत्री। वो कह रहे थे कि अगर एक सीट जिता दोगे तो 300 सीट हम जीत जाएंगे। और